नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आपके अपने परिवार सक्सेस मित्र में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोगों ने टाइप 3 देख लिया था। अब आज बात करते हैं टाइप 4 की। तो टाइप 4 में यह है अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। तो बच्चों, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शब्दकोश। शब्दकोश वोकैबुलरी जितना ही याद रहेगा, जितना ही अर्थ आप जानेंगे किसी शब्द का, उतने ही जल्दी आप शब्द बना पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन से जिससे कि ज़्यादा आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है, जैसे ये शब्द हमने ले लिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। शब्द के 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 13वें अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। एक शब्द का प्रयोग केवल एक बार करना है। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन आया। तो बच्चों, शब्द को लिख लेते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम समझाते हैं किस तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, मान लीजिए ये शब्द हो गया। तो इसमें अब आप क्या बताया कि 5वें, 7वें और 8वें, 9वें, 13वें अक्षर को लेना है। तो 5वां अक्षर कौन सा? 1 2 3 4 5। 5वां अक्षर क्या है? ए। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं? ए को। फिर इसके बाद में क्या है? 7वां अक्षर। तो 6वां और 7वां अक्षर क्या है? आर। तो हम फिर क्या लिख लेते हैं? आर को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या है? 8वां अक्षर। तो 8वां अक्षर क्या है? डी। तो हम डी को लिख लेते हैं। फिर क्या है? 9वां अक्षर क्या है? आई। फिर हम आई को लिख लेते हैं। फिर 13वां अक्षर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13वां अक्षर क्या है? वाई। तो हम क्या ले लेते हैं? वाई को ले लेते हैं। तो अब आप देखिए कि 5 शब्द है। इस 5 शब्द से हमको 5 वर्ण है। इसको 5 शब्द से हमको एक वर्ण बनाना है, एक शब्द बनाना है। तो कैसे बनेगा? जैसे कि अब आप लोग इसमें जब आपको शब्द का ज्ञान होगा, वोकैबुलरी का ज्ञान होगा, तभी आप इसको बना पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसमें बनेगा क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा डेयरी। बात करते हैं DIARY। ठीक है, तो ये क्या बन गया? डेयरी बन गया। फिर उसके बाद में क्या बनेगा? उसके बाद में ये डायरी बन गया। फिर उसके बाद में बनेगा डेयरी, DAIRY। डेयरी जो ये मिल्क वाला होता है ना, मिल्क जहाँ पे जाते हैं, जो लोग देने जाते हैं मिल्क, वहाँ डेयरी होता नहीं है, वो वाला डेयरी। ठीक है, और इसमें कोई शब्द बनेगा? तो अब इसमें हमें नहीं लगता कि कोई भी शब्द बनेगा। तो इस तरीके से कितने शब्द बने? अगर क्वेश्चन में आता है कि इस 5 शब्द से कितने शब्द बने, अर्थपूर्ण शब्द कितने बने, तो हम लोग बताएंगे कितने शब्द बने? 2 शब्द बने। तो आंसर क्या होगा? 2 शब्द बने। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है जिसको हम लोगों को हल करना रहता है। तो हम आते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। टाइप नंबर 5। तो दोस्तों, टाइप 5 आते हैं। टाइप 5। तो टाइप 5 में है कि शब्द में ही अक्षरों का क्रम बदलना। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द दिया है, उसका अक्षरों का क्रम बदल दिया जाए। उसके बाद पूछ ले आपसे कि दाएं से बताइए या फिर बाएं से बताइए, दाएं से चौथा बताइए, फिर बाएं से चौथा बताइए, दाएं से फिर 6वां 7वां बताइए, या फिर दाएं से 5वें के फिर दाएं तीसरा या दूसरा बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए तो बच्चों, हम जानते हैं शब्द में ही अक्षरों का क्रम परिवर्तन करना। शब्द में ही अक्षरों का परिवर्तन कर दिया जाए। वर्ण का परिवर्तन करने के बाद अगर पूछ ले कि दाएं से बताइए या फिर बाएं से बताइए, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करने के लिए हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिससे हम लोगों को ज़्यादा समझ। क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप 5 का। जैसे क्वेश्चन में दिया है रिप्रेजेंटेशन, शब्द में पहले को दूसरे अक्षर से
और दूसरे अक्षर से आपस में बदल दिया जाए, दूसरे अक्षर में आपस में बदल दिया जाए, और तीसरे को चौथे में आपस में बदल दिया जाए। इसी तरह परिवर्तन आगे भी जारी रहे तो दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन है तो पहले हम इसको बदल के देखते हैं कि क्या इन्होंने क्या कहा है, पहले को दूसरे से और तीसरे को चौथे से। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, शब्द को पहले लिख लेते हैं, फिर हम समझते हैं। REPRESENTATION, ठीक है। हमने पहले शब्द को लिख लिया है रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें बताया है कि पहले को दूसरे अक्षर से, तो पहले को हम दूसरे अक्षर से क्रम परिवर्तन करने पर तो क्रम परिवर्तन करने पर इसमें पहले को दूसरे अक्षर से, तो पहले को अगर हम इधर से पहले मान लीजिए पहले को दूसरे से, तो पहले को दूसरे से और दूसरे को पहले से, तो दूसरे को पहले से परिवर्तन करेंगे। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा ई, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आर, ठीक है। फिर आपस में बदल दिया जाए, फिर तीसरे और चौथे को आपस में बदल दिया जाए, तो तीसरे और चौथे को आपस में बदल दिया जाए। तो पहले क्या आएगा, पहले आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर, फिर पी। इसी सीक्वेंस में बदलते रहेंगे। जैसे अब पहले यस आएगा, फिर ई आएगा, तो पहले एस और फिर ई, फिर क्या आएगा, पहले एन और फिर ई, तो पहले एन फिर ई, फिर पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा, टी, पहले ए और फिर टी। इसमें क्या आएगा, पहले आई और फिर क्या आएगा, टी आएगा, पहले आई फिर टी। फिर इसमें क्या आएगा, पहले एन और फिर क्या आएगा बाद में ओ, एन फिर क्या आएगा ओ। इसी सीक्वेंस में अगर हो परिवर्तन किया जाए तो उसके बाद में क्या पूछा है कि दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। तो अब इन्होंने दाएं से पूछा है, तो आप सबको पता है कि दाएं इधर से क्या है, ये क्या है, बायां है, ये क्या है, बाएं से, ठीक है, और ये क्या है, दाएं से, दाएं से। तो दाएं से इन्होंने क्या पूछा, दाएं से सातवां अक्षर, तो दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पे क्या है, ई, तो आंसर क्या हो गया, ई हो गया, ई हो गया आंसर, ठीक है। अगर इसी में पूछ ले कि दाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर पूछ ले, तो अगर सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर पूछता है तो यहाँ पे अगर हम ई पे पहुँचे तो ई से अगर फिर तीसरा अक्षर मान लो, इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन दे देता कि मान लीजिए दिया होता है कि सातवां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, या फिर बाएं तीसरा अक्षर, या फिर दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, या फिर बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, तो आप यहाँ ई पे आए, तो जब ई की तरफ आप फेस करेंगे तो आपको क्या यहाँ से अगर राइट पूछता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो जब यहाँ से अगर तीसरा अक्षर पूछता है तो यहाँ से जब तीसरा अक्षर आप गिनेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, अगर राइट तीसरा अक्षर पूछता है तो आई होगा। अगर ये लेफ्ट पूछता है तीसरा अक्षर, तो लेफ्ट में क्या तीसरा अक्षर आंसर क्या होगा, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लेफ्ट पूछता है तो क्या होगा, एस होगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम आते हैं टाइप नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों आते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 8वें तथा दाएं से 9वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो इसको हम बेसिक से पहले समझते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेते हैं। तो पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते हैं, ABCD EFGHIJKLMNOP QRSTUVWXY और Z। ठीक है, अब हमने अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लिया। अब इसमें क्या पूछा कि बाएं से 8वें, तो पहले बाएं से चलते हैं। तो बाएं कहाँ है, यहाँ है बायां, बाएं से। ठीक है, तो ये क्या है बाएं और ये क्या है दाएं।
जब हम अपनी कॉपी की तरफ या फिर जब आप लोग अपनी कॉपी की तरफ फेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किधर से बाएं किधर से दाएं हैं, ठीक है। तो जब हम बाएं से, इनमें क्या कहा है कि बाएं से 8वें, तो हम पहले बाएं से शुरू करते हैं। तो बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या है 8वें, ठीक है। तो यहाँ हम आगे 8वें पे, फिर उसके बाद क्या पूछा, कहा है कि दाएं से 9वें अक्षर, ठीक है। तो दाएं से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 9वें अक्षर, ठीक है। दोनों के मध्य, ठीक है, अक्षर के ठीक मध्य में कौन सी संख्या है। तो जब इस तरीके से हम लिख लेंगे तो उसके बाद में क्या करेंगे, एक इधर से गया, 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 एक इधर से, क्या बचा यम। तो ठीक मध्य में क्या आया, यम आया। तो यम कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन अगर हमको इतना नहीं लिखना है तो हमको ये है क्या, बेसिक। अगर ट्रिक से समझना है तो ट्रिक ये है, ट्रिक से आपको क्या करना, अगर क्रम के अनुसार पूछे तो क्रम के अनुसार जब पूछे तो आपको लिखना है बाएं से +27 माइनस दाएं से, ठीक है। तो बाएं से +27 माइनस दाएं से, उसके बाद में अपान क्या है 2, ठीक है। तो अब बाएं से क्या था, बाएं से 8 था, तो क्या करेंगे हम 8 लिख देंगे। फिर क्या है 27, फिर दाएं से क्या था, दाएं से क्या था, दाएं से था 9, फिर हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं, फिर अपान 2। तो जब हम इसको घटाएंगे 27 में से 9 गया, कितना बचा 18, ठीक है। यहाँ पे क्या 8 + 18 अपान में 2, ठीक है। तो 18 8 कितना होता है 26/2। तो इसको जब आप काटेंगे तो क्या बचा यहाँ पे 13 किस पे आता है, यम पे आता है, सबको पता है। तो आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है, आंसर, ठीक है। आप इस तरीके से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और इसका एक और दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर विपरीत क्रम में हो तो विपरीत क्रम में किस तरीके से आता है, तो हम क्वेश्चन से समझते हैं जिससे कि हम लोगों को ज़्यादा समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में दिया गया है, लिखा गया हो, तो बाएं से 10वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो इस तरीके से हम पहले इसको बेसिक में समझते हैं, उसके बाद में हम फिर ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम में जैसे मान लीजिए जेड से शुरू होगा तो विपरीत क्रम में, तो पहले हम इसको क्या लिखते हैं, पहले क्रम से लिखते हैं, फिर हम विपरीत क्रम में समझते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम विपरीत क्रम में लिख देते हैं। तो पहले विपरीत क्रम में लिखने के लिए पहले क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या आएगा जेड, फिर क्या आएगा वाई, फिर क्या आएगा एक्स, फिर क्या आएगा डब्लू, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा यू के बाद क्या आएगा टी के बाद क्या आएगा एस के बाद क्या आएगा आर के बाद क्या आएगा क्यू के बाद क्या आएगा पी के बाद क्या आएगा ओ के बाद क्या आएगा एन के बाद क्या आएगा एम के बाद क्या आएगा एल के बाद क्या आएगा के के बाद क्या आएगा जे के बाद क्या आएगा आई के बाद क्या आएगा एच के बाद क्या आएगा जी के बाद क्या आएगा एफ के बाद क्या आएगा ई के बाद क्या आएगा डी के बाद क्या आएगा सी के बाद क्या आएगा बी के बाद क्या आएगा ए। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम इसको लिख लेते हैं विपरीत क्रम में। अब क्या पूछा है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है कि बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें, तो बाएं क्या है, बाएं हमारा ये है, विपरीत क्रम में हो गया, लेकिन हमको क्या पूछा है कि विपरीत क्रम में बाएं से 10वें, तो बाएं हमारा तो यही है ना, विपरीत क्रम में ये हो गया, लेकिन हम तो बाएं ही है ना। तो यहाँ क्या बाएं से कितना 10 हुआ, तो बाएं से पहले हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें पे क्या है क्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10वें, बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर, तो दाएं से 7वां अक्षर, तो दाएं से 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें पे क्या है जी, तो यहाँ पे क्या है 7वां अक्षर। दाएं 7वां के मध्य, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है, तो ठीक मध्य में आपको देखने के लिए यहाँ से 3 इधर से गया, 3 इधर से गया, फिर 1 इधर से गया और 1 इधर से गया, यहाँ क्या बचा एल, तो क्या हो गया एल क्या हो गया, ठीक मध्य में हो गया, यही हमारा हो क्या हो गया आंसर। अगर इसी में पूछ ले कि यल के ठीक आप दाहिने बताइए ठीक मध्य के
जो ठीक मध्य उसके दाहिने तरफ तीसरा कोण होगा या फिर बाएं तरफ तीसरा कोण हो गया। तो आपको अगर दाहिने तरफ पूछे तो एल के आप जब एल की तरफ फेस करेंगे तो आपका राइट क्या होगा, ये होगा, लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। तो जब आप दाहिनी तरफ पूछेगा तीसरा चौथा, तो दाएं तरफ मान लीजिए अगर पूछता है कि चौथा अक्षर क्या होगा, तो दाएं तरफ चौथा 1 2 3 4, तो दाएं तरफ क्या होगा, चौथा अक्षर यच होगा। ठीक है, अगर यही पूछता है कि बाएं तरफ पांचवा अक्षर कौन सा होगा या फिर बाएं तरफ छठवां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं तरफ छठवां अक्षर का देखने के लिए 1 2 3 4 5 6 पे क्या आएगा, आर, तो ये होगा, हो जाएगा आर, आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम ट्रिक से बात करें तो अगर विपरीत क्रम में पूछता है, अगर विपरीत क्रम में पूछता है तो इसको हम क्या करेंगे, विपरीत क्रम में जब पूछे तो हमको क्या करना है, दाएं से प्लस 27 माइनस बाएं से, ठीक है, माइनस बाएं से अपान में क्या आएगा 2। ठीक है, तो अब इसको ट्रिक से समझते हैं। तो दाएं से क्या दिया है, दाएं से 7, तो ठीक है हम इसको लिख लेते हैं 7, फिर क्या है 27, फिर हम 27 को लिख लेते हैं। फिर बाएं से क्या है, बाएं से 10, तो हम 10 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर अपान में 2। तो आप जब यहाँ आप 27 से 10 जाएगा कितना बचेगा, 17, तो 7 प्लस 17, फिर अपान में क्या आएगा 7, अपान में क्या आएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 24, 17 7 24, 24 बटा 2। ठीक है, तो अब इसको जब काटोगे तो क्या आएगा 12 किस पे आता है, लंच मीन्स 12 होता है, लंच पे क्या होता है, लंच 12 बजे लंच होता है, सबको पता है, तो लंच एल पे क्या आएगा 12। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अगर आप इस फार्मूले को अब याद कर सकते हैं। अगर ये पूछे आपको, मान लीजिए ये फार्मूला का विपरीत क्रम में पूछे तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अगर विपरीत क्रम में पूछता है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर क्रम के अनुसार पूछता है, अगर ये क्रम के अनुसार पूछता है, क्रम के अनुसार पूछता है, तब आप लगाएंगे कि बाएं से प्लस 27 माइनस दाएं से अपान में 2, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये 2 फार्मूला आप याद करके रख लीजिए, ये 2 फार्मूला आगे भी आपके काम में आएंगे। ठीक है, अगर आप फार्मूला से करना चाहेंगे तो ये 2 फार्मूला आप याद करके लिख लीजिए। अगर आप बेसिक से करना चाहेंगे तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप नंबर 7 की तरफ। टाइप नंबर 7 जो आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा। तो प्रथम अर्धांश मतलब कि आधे, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 का आधा 13 अक्षर को अगर उल्टा लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और 13 को सेम रहने दिया जाए, तो फिर 17वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा। तो पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते हैं, फिर हम समझते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया कि अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को, तो प्रथम अर्धांश को आप लोगों को पता है कि प्रथम अर्धांश क्या है, 13 तक है। तो फिर उसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम इसको उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ क्या होगा, एम होगा। ठीक है, एम, फिर क्या होगा एल, फिर क्या होगा के, फिर क्या होगा जे, फिर क्या होगा आई, फिर क्या होगा एच, फिर क्या होगा जी, फिर क्या होगा एफ, फिर क्या होगा ई, फिर क्या होगा डी, फिर क्या होगा सी, फिर क्या होगा बी, फिर क्या होगा ए। ठीक है, तो अब इतना उल्टा लिखिए। उसके बाद क्या है, बाकी सेम को उतार देना है। तो सेम क्या रहेगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो अब ये
बन गया, बेसिक बन गया। अब इसमें क्या करना है हमको, क्या पूछा क्या है इसमें, बाएं से 17वें। तो बाएं अपना क्या है, बाएं तो अपना यही रहेगा ना। तो यहाँ से क्या है, बाएं से 17वें अक्षर के क्या पूछा है, 17वें अक्षर। तो बाएं से 17 अक्षर, तो आप लोगों को पता है कि बाएं से 13 कहाँ तक, यहाँ तक है, फिर 13 यहाँ तक है, तो क्या 17 पूछा है। तो 13 में 4 और जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, तो क्या होगा यहाँ पे क्या है 17, बाएं पे यहाँ पे क्या है 17, ठीक है। तो क्या पूछा, 17वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा। तो अब जब यहाँ पे आप पहुँचे, तो यहाँ पे आप जब फेस करेंगे, जब आप कॉपी की तरफ अपना फेस करेंगे, तो आपको क्या पता रहेगा, यहाँ पे क्या है, ये राइट, ये क्या है लेफ्ट। तो क्या पूछा है, लेफ्ट पूछा है ना, बाएं पूछा है ये। तो बाएं आपको जब बाएं 6वां अक्षर निकालना है, तो जब आप यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6वां अक्षर तो आपको बताना था। तो 6वें पे क्या आया, 6वें नंबर पे सी आया। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी आपका आंसर हो गया। तो यही आपको करना था। इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों को अगर आधे आधे को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो आप बताइए कि छठवां अंक या फिर 7वां अंक पूछता है। तो इस तरीके से हम टाइप 2 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि किस तरीके से पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों आते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए दोनों को, जैसे 26 अक्षर होते हैं, तो आधा 13 को आधा उल्टा लिख दिया जाए, विपरीत लिख दिया जाए, और 13 को आधा उल्टा या विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो हम पहले लिखते हैं कि आधा आधा विपरीत क्रम में लिखते हैं। तो विपरीत क्रम में लिखते हैं, देख लीजिए आधा क्या होगा, आधा यम, आधा होगा। तो यम से पहले हम शुरू करते हैं। तो यम, फिर क्या होगा एल, फिर क्या होगा के, फिर क्या होगा जे, फिर क्या होगा आई, फिर क्या होगा एच, फिर क्या होगा जी, फिर क्या होगा एफ, फिर क्या होगा ई, फिर क्या होगा डी, फिर क्या होगा सी, फिर क्या होगा बी, फिर क्या होगा ए, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको भी हम उल्टा लिखेंगे, इसको भी हम यहाँ से फिर क्या शुरू करेंगे हम, यहाँ से जेड, फिर जेड के बाद क्या आएगा वाई, फिर क्या आएगा एक्स, फिर क्या आएगा डब्ल्यू, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा यू, फिर क्या आएगा टी, फिर क्या आएगा एस, फिर क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा क्यू, फिर क्या आएगा पी, फिर क्या आएगा ओ, फिर क्या आएगा एन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद में अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बाएं से 17वें। तो बाएं अपना क्या है, ये है, तो ये क्या है, बायां है। तो बाएं से क्या बोला है, बाएं से 17वें। तो बाएं से 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 पे क्या आया है, डब्ल्यू आया। तो यहाँ पे क्या है, ये 17वें पे। उसके बाद क्या पूछा है, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर। तो बाएं से दाएं पूछा है यहाँ पे। अब यहाँ से पे दाएं का राइट क्या होगा, यहाँ से राइट ये होगा। जब आप अपनी कॉपी की तरफ फेस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका राइट क्या है। तो जब आप अपने दाहिने तरफ जाएंगे, तो दाहिने तरफ कितना जाना है, 6 अंक तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर क्या है, क्यू है। तो क्या आंसर होगा, क्यू आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अब हम अपनी बारी को विराम करते हैं और आते हैं नेक्स्ट डे, जो कि बहुत अभी इसमें विविध में 2-4 क्वेश्चन मतलब बचे हुए हैं। तो हम कल पढ़ाएंगे आपको 2-4 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो कि आप लोगों को बताया नहीं जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो